स्कूल का साइंस लैब हर बच्चे के लिए एक एक्साइटिंग और मिस्टीरियस जगह था। अली, सारा और फरहान अक्सर लैब के एक्सपेरिमेंट्स और गैजेट्स को एक्सप्लोर करते रहते। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि लैब के एक कॉर्नर में एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट बॉटल रखी हुई है, जिसमें हल्की सी शिमरिंग लिक्विड मूव कर रही थी। अली ने चीख कर बोला, देखो, ये बॉटल काफी अजीब लग रही है, जैसे खुद उद्धार हो जाए। सारा ने हाँ में सर हिलाया और बोला, शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट का लेफ्टओवर है, या फिर साइंटिस्ट ने इसमें कोई सीक्रेट फॉर्मूला रखा है। फरहान मिस्चिवसली मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं क्या होता है अगर हम इस बॉटल को लाइटली शेक करें, शायद फन एक्सपेरिमेंट हो। जैसे ही उन्होंने बॉटल को हैंडल किया, हल्की सी वाइब्रेशन और ग्लोइंग शिमर ने उन्हें अलर्ट कर दिया। बॉटल हल्की सी लेविटेट होने लगी और तीनों बच्चे थोड़ा शॉक और थोड़ा एक्साइटमेंट महसूस कर रहे थे। अली ने धीरे से कहा, लगता है ये सिर्फ ऑर्डिनरी लिक्विड नहीं, ये तो एक मैजिकल और साइंस का कॉम्बो है। ह्यूम इसे सेफली एक्सप्लोर करना चाहिए और सीखना चाहिए कि इसमें क्या मिस्ट्री है। और इस तरह साइंस लैब में उड़ाने वाली बॉटल का थ्रिलिंग और फन एडवेंचर स्टार्ट हुआ, जहां क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग हर कदम के साथ बारह रही थी। अली, सारा और फरहान ने डिसाइड किया कि वो उड़ने वाली बॉटल का पहला एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। सारा ने केयरफुली बॉटल को लैब टेबल पर रखा और कहा, ध्यान से, किसी भी केमिकल या लिक्विड को अननेसेसरीली टच मत करो। सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फरहान ने मिस्चिवसली स्माइल करते हुए बॉटल को हल्की सी टप दी और बॉटल ने थोड़ी सी हवा में लेविटेट करना स्टार्ट किया। अली ने चीख कर बोला, वाह, ये बॉटल सच में उड़ार रही है और शिमरिंग लिक्विड के अंदर लाइट पैटर्न्स मूव कर रहे हैं। सारा ने ऑब्जर्वेशन नोटबुक निकलकर नोट लिखना स्टार्ट किया, देखो, बॉटल के मोशन और लिक्विड के पैटर्न्स एक प्रेडिक्टेबल रिदम फॉलो कर रहे हैं। शायद ये किसी मैग्नेटिक या केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। अली ने एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करते हुए कहा, लगता है ये सिर्फ फन नहीं, बल्कि साइंस का मैजिकल लेसन भी है। हर मूवमेंट और शिमर एक प्रिंसिपल के साथ लिंक्ड है। फरहान ने एक्साइटेड होके चीख कर बोला, चलो, अगला स्टेप ट्राई करते हैं, देखते हैं ये बॉटल और किस तरह से बिहेव करती है। और इस तरह बच्चे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी के साथ उड़ने वाली बॉटल का सीक्रेट एक्सप्लोर करने लग गए, जहां हर शिमर और मूवमेंट उनके लिए फन और लर्निंग का सोर्स बन गया। अली, सारा और फरहान ने उड़ने वाली बॉटल को धीरे धीरे एयर स्ट्रीम के ऊपर फ्लोट कराया। बॉटल के अंदर शिमरिंग लिक्विड के पैटर्न्स रैपिडली मूव कर रहे थे, जैसे हर वेव और स्वर्ल का एक सीक्रेट सिग्नल हो। सारा ने चीख कर कहा, ये सिर्फ लेविटेशन नहीं है, ये लिक्विड और एयर का कॉम्बिनेशन एक मैजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल का प्रूफ लग रहा है। अली ने फ्लैशलाइट से लिक्विड को हाईलाइट किया और बोला, देखो, लाइट और शिमर का रिफ्लेक्शन भी प्रेडिक्टेबली मूव कर रहा है। लगता है ये बॉटल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का परफेक्ट मिक्स है। फरहान ने मिस्चिवसली कमेंट किया, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का लेसन नहीं, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी के इम्पोर्टेंस का भी रिमाइंडर दे रहा है। हर स्वर्ल और स्पार्कल हमारे लिए न्यू डिस्कवरी का सिग्नल है। सारा ने नोटबुक में डायग्राम्स और नोट्स बनाए और बोला, हम ये ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं कि साइंस का मैजिक पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है। अली ने कॉशियसली बॉटल को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लोट कराया और बोला, लगता है ये एक्सपेरिमेंट हमारी कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क भी टेस्ट कर रहा है। अगर हम सिंक्रोनाइज नहीं हुए, बॉटल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और इस तरह बच्चे साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करते हुए हर स्वर्ल और शिमर से सीख ले रहे थे, और उनका एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी और बारह रही थी। अली, सारा और फरहान ने उड़ने वाली बॉटल का कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया।
जैसे ही फरहान ने बॉटल को हल्की सी पुश दी, बॉटल सडनली लैब के ऊपर उद्दार गई और उनके आसपास होवर करने लगी। सारा ने चीख कर बोला, वाह! ये बॉटल अब सिर्फ फ्लोटिंग नहीं, बल्कि फुली एयरबोर्न है और हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। अली ने क्विकली नोटबुक खोला और बोला, ऑब्जर्व करो। बॉटल के मोशन और शिम्मर का पैटर्न प्रेडिक्टेबल है। लगता है ये एरोडायनामिक्स और लिक्विड डायनामिक्स का परफेक्ट मिक्स है। फरहान ने मिस्चिवसली स्माइल करते हुए कहा, और ये तो एडवेंचर का फुल एक्साइटमेंट है। लगता है हम एक फ्लाइंग साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सारा ने काम और केयरफुल होके कहा, ध्यान रहे, सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिंक्रोनाइज्ड और कॉशियस नहीं रहेंगे, बॉटल क्रैश भी कर सकती है। बच्चे कोऑर्डिनेट करके बॉटल को लैब के बीच से स्मूथली मूव कराने लगे। अली ने फ्लैशलाइट और रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व किए और बोला, हर शिम्मर और स्वर्ल हमारे लिए एक न्यू क्लू है, जैसे साइंस का मैजिक और लर्निंग दोनों एक साथ हो रहे हो। फरहान ने चीख कर एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की, ये बॉटल सिर्फ फ्लोटिंग नहीं, ये इमेजिनेशन और लर्निंग का कॉम्बो है। हर मूवमेंट ह्यूम और क्यूरियस और अलर्ट कर रहा है। और इस तरह बच्चे एक्सपेरिमेंट और टीम वर्क के साथ उड़ने वाली बॉटल का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे थे, और उनके लिए लैब एक थ्रिलिंग और एजुकेशनल एडवेंचर का सेंटर बन गया। अली, सारा और फरहान ने उड़ने वाली बॉटल को केयरफुली ऑब्जर्व करना कंटिन्यू किया। जैसे हाई बॉटल लैब के ऊपर होवर कर रही थी, सारा ने नोटिस किया, देखो, बॉटल का शिमरिंग लिक्विड और मोशन एक स्पेसिफिक रिदम फॉलो कर रहा है। लगता है ये किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल का रिजल्ट है। अली ने फ्लैशलाइट से लिक्विड के पैटर्न्स को हाईलाइट किया और बोला, हाँ, ये शिमरिंग मोशन और लेविटेशन का कॉम्बिनेशन एयर प्रेशर और डेंसिटी डिफरेंसेस से लिंक्ड लग रहा है। साइंस का मैजिक सच में अमेजिंग है। फरहान ने मिस्चिवसली स्माइल करते हुए बोला, और ये सिर्फ साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के इम्पोर्टेंस का भी लेसन दे रहा है। हर स्वर्ल और शिम्मा हमारे लिए लर्निंग और फन का सिग्नल है। सारा ने अपनी नोटबुक में डायग्राम्स और नोट्स बनाए और सॉफ्टली बोला, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे लिक्विड, एयर और लाइट एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न क्रिएट करते हैं। अगर हम पेशेंट और फोकस्ड रहेंगे, हम असली सीक्रेट समझ लेंगे। अली ने बॉटल को जेंटली रिवर्स डायरेक्शन में फ्लोट कराया और बोला, लगता है ये एक्सपेरिमेंट हमारी कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क भी टेस्ट कर रहा है। अगर हम सिंक्रोनाइज नहीं हुए, बॉटल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और इस तरह बच्चे साइंस और मैजिक के कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए सीख रहे थे कि पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और टीम वर्क के साथ हर कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल समझना और फन भी बन सकता है। अली, सारा और फरहान उड़ने वाली बॉटल के एक्सपेरिमेंट में फुली एंगेज्ड हो गए। जैसे ही फरहान ने बॉटल को हल्की सी पुश दी, बॉटल सडनली लैब के ऊपर हाई फ्लोट कर गई और हल्की सी स्पिनिंग मोशन स्टार्ट हो गई। सारा ने चीख कर एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की, वाह! ये अब सिर्फ फ्लोटिंग नहीं, ये मिनी फ्लाइंग एडवेंचर लग रही है। अली ने फ्लैशलाइट और शिमरिंग लिक्विड का ऑब्जर्वेशन करते हुए बोला, देखो, हर स्वर्ल और रिफ्लेक्शन एक स्पेसिफिक रिदम फॉलो कर रहा है। लगता है ये एक्सपेरिमेंट पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट भी दे रहा है। फरहान मिस्चिवसली बोला, और ये थ्रिल और फन का फुल कॉम्बो है। हर मूवमेंट और शिमर ह्यूम और अलर्ट और क्यूरियस कर रहा है। सारा ने काम होके कहा, ध्यान रखो, सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिंक्रोनाइज्ड और केयरफुल नहीं हुए, बॉटल क्रैश या स्पिल भी कर सकती है। साइंस का मैजिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। बच्चे कोऑर्डिनेट करते हुए बॉटल को लैब के अंदर सेफली फ्लोट कराने लगे। अली ने ऑब्जर्व किया, हर शिम्मर और स्वर्ल हमारे लिए लर्निंग और डिस्कवरी का सिग्नल है। ये फ्लोटिंग बॉटल सिर्फ फन नहीं, बल्कि साइंस और इमेजिनेशन का परफेक्ट मिक्स है। और इस तरह बच्चे टीम वर्क,
ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी के साथ उड़ने वाली बॉटल के मैजिकल और साइंटिफिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते रहे और लैब उनके लिए एक थ्रिलिंग और एजुकेशनल एडवेंचर सेंटर बन गया। अली, सारा और फरहान उड़ने वाली बॉटल को सेफली ऑब्जर्व करते हुए समझ गए कि ये सिर्फ फ्लोटिंग का मैजिक नहीं, बल्कि साइंस, टीम वर्क और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन है। बॉटल के शिमरिंग लिक्विड और स्मूथ लेविटेशन ने उन्हें पेशेंस और कोऑर्डिनेशन का असली लेसन दिया। सारा ने चीख कर कहा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी, फोकस और क्यूरियोसिटी के इम्पोर्टेंस का भी लेसन दे रहा है। हर स्वर्ल और शिम्मर एक नया क्लू और लर्निंग का सिग्नल है। अली ने फ्लैशलाइट से शिमरिंग पैटर्न्स हाईलाइट करते हुए बोला, हर मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है अगर हम केयरफुल और फोकस्ड रहे। लगता है ये फ्लोटिंग बॉटल साइंस का मैजिकल प्रूफ है कि लर्निंग और फन साथ साथ हो सकते हैं। फरहान ने मिस्चिवसली स्माइल करते हुए कहा, और ये बॉटल सिर्फ फ्लाइंग नहीं, ये ह्यूमन टीम वर्क और ऑब्जर्वेशन का लेसन भी दे रही है। हर स्टेप पे अलर्ट और पेशेंट रहना जरूरी है। बच्चे ने डिसाइड किया कि वो हर एक्सपेरिमेंट और एडवेंचर को क्यूरियोसिटी, पेशेंस और सेफ्टी के साथ फेस करेंगे। अली ने सॉफ्टली बोला, और जो सीख मिली, वो सिर्फ साइंस के लिए नहीं, जिंदगी के हर चैलेंज के लिए काम आएगी। और इस तरह साइंस लैब में उड़ाने वाली बॉटल की कहानी खत्म हुई, जहां क्यूरियोसिटी, लर्निंग, टीम वर्क और साइंस का मैजिकल कॉम्बो हर स्टेप के साथ बच्चों के लिए थ्रिलिंग और एजुकेशनल एडवेंचर बन गया। द एंड।